अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा उसे वो भारत को डिपोर्ट करने जा रहे हैं। राणा पर मुंबई हमले में मदद करने का संगीन आरोप है। ट्रंप की इस घोषणा की खबर जैसे ही पाकिस्तान में पहुंची, हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक और इन जैसे आतंकवादियों के कैंप में मातम पसर गया है। Pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack. उन्होंने जी फलाना राना है, वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में है, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है। पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं, पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने, लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। इसके अलावा अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात के बाद जारी एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। आदमी जो है ये आदमी जैसे बोलते हैं एक दुश्मन है, ह्यूमैनिटी का दुश्मन है। इस पर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया को तो तहव्वुर राणा दिया जा रहा है। एक तरफ एक लार्जर चीज को, पिक्चर को देखना है, और वो पिक्चर ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के जरिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। मोदी जी, ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पर उतर आए। मैं एक और डेवलपमेंट पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और पाकिस्तानी फौज के लिए खतरे की घंटियां हैं। ये सुने जरा, ट्रंप ने मोदी को साथ खड़ा करके क्या कहा है। भारत में ये बहुत खुशी मनाई जा रही है कि जो पैराग्राफ 32 है जॉइंट स्टेटमेंट का, उसमें मुंबई अटैक का भी जिक्र है, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है मुंबई अटैक और पठानकोट जिन्होंने मुंबई हमलों में जिसने कोई किरदार अदा किया था वो अमेरिका में है, कैनेडियन शहरी है, उसको अमेरिका भारत के हवाले करने जा रहा है। अब ट्रंप ने F-35 जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर है, जेट है, जंगी त्यारा, वो भी देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बोइंग जो जेट इंजन है 414, वो भी लोकली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। एक बंदा जिसका लिंक मुबैना तौर पे पाकिस्तान आर्मी से निकलता है, वो पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर्ड कैप्टन है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के तुरंत बाद 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। 26 नवंबर के हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। ISI लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में काम कर चुका है। सेना में डॉक्टर की नौकरी छोड़कर राणा ने कनाडा की नागरिकता ले ली और फिर भारत विरोधी अभियान को अंजाम देने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। ट्रंप और पीएम मोदी ने एक साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि आतंकी तहव्वुर राणा के भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को 26/11 के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इंडिया, अमेरिका, देखिए जब अमेरिका एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जरा इस बात को समझिएगा। उन्होंने जी फलाना राना है, वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है, हमें ले जाओ। आज मेरा ख्याल पुलवामा का भी कोई है, मैं देख रहा था अर्जेंटीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है जनाब हम कंडेम करते हैं इन ऑल इट्स फॉर्म मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं, पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने, लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है। बोलना नहीं, फलाना नाराज हो जाएगा, इंडिया नाराज हो जाएगा, इंडिया से डायलॉग करना है, इंडिया कर लो डायलॉग इंडिया दे नाल, पालो जफियां इंडिया थे। मैं आई एम फॉर द पीस,
आई एम फॉर एंगेजमेंट विद इंडिया, आई रियली वांट टू वर्क विद इंडिया। मैं चाहता हूं हमारी हुकूमत बात करे, और पर गल भी तो को अगला भी तो गल करे ना भाई, वो भी तो आपसे बात करे ना। ये थोड़ा ही है कि आप अकेले बात करेंगे, ये ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि एक तरफ एक लार्जर चीज को, पिक्चर को देखना है, और वो पिक्चर ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के जरिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगले 4 साल पाकिस्तान को दहशतगर्द देके, जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द देखा जाए, वहां पे दहशतगर्द जमाते हैं, इंडियंस नहीं माफ कर रहे। मैं समझता हूं कि अगर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की, कख भी नहीं लबना इस पुरअमन टॉक ना, इन चीजों से कुछ भी नहीं मिलना। इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता भाईजान। द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड। नरेंद्र मोदी कहता क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, ट्रंप के साथ बैठ के कहता फलाना बंदा मुझे दो। पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। 26/11 पता नहीं कब हुआ था, उन्होंने मुक्कर नहीं देना, उन्होंने 26/11/2099 तक चलाना है 26/11, और इनके पास कोई सोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं है। इस वो फॉरेन ऑफिस एक स्टेटमेंट जारी कर देगा, वही कंडेम, वही ऐसे नहीं है, वही ऐसे नहीं है। और पाए ने बोलना गल्लां होंदियां ने, बोलना पड़ता है, जिगरा, दिल, गुर्दे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कैपिटल साड़ने पैंदे ने, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल जलाने पड़ते हैं फिर जाके। और कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। लीडरशिप को चाहिए उठ के आओ यार। कौन जुर्रत कर सकता है कि आपके बारे में बात करें? अरबों डॉलर का नुकसान करा गए हैं अमेरिका और इंडिया, रोजाना आपको साबित करता है जी दहशतगर्दी उत्थे हो रही रोजाना। तो तुसी ये कहो हमारी बात चल रही है, हम देख रहे हैं, हम इसको करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, हमने वो कर लिया है, हमने इसको मैनेज देख रहे हैं। ओ भाई खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, अपने आप को चेंज करें, अपनी अप्रोच को चेंज करें। उन्होंने 26/11 में आपको रगड़ रहे हैं मुसलसल। और चुपो तो बोलिया जे ना कुछ, इंडिया नाराज हो जाएगा आपसे। ओ भाई इंडिया नाराज है आपसे, वो बात नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी समझ नहीं आती, कोई तुसी पॉलिसी बदल लो। क्रिकेट टीम वो नहीं भेजना चाहते, हम बात करना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम ये हैं। और कहते हैं अच्छा चलो तुसी रिस्पॉन्सिबल हो। वो 2 मिनट में आपको दहशतगर्दी से लिंक करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुक के परा मार देने थोड़ी ने। भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई? दुनिया कैसे आपको देख रही है? दुनिया कैसे आपको ट्रीट कर रही है? आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? मुझे तो कोई समझ नहीं आई आप। वक्फुल हुसैन राणा जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी, और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं। और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता है, और कहा यही जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जी अब होगा ये कि अमेरिका जो है वो इस आदमी को हवाले करेगा भारत के। अब भारत के हवाले इसको किया जाएगा, और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एलिगेशंस आ रही है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा दूं। वैसे ये है तवक्कुल हुसैन राणा, और इसको ये भी बताया जा रहा है कि जी ये मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है, जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है और 26/11 का, और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में है, और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पे उतर आए। बहरहाल एक तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो
रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो है यानी कि हेड ऑफ स्टेट समझिए कि जैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खास नजर रखे हुए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी कई तरीके की एलिगेशंस जो है वो चल रही हैं, और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था जो हमने आफ्टरनून में लाइव किया था कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ना, हम ना माने। उनका कहना यही है कि जी क्योंकि भारत के रिलेशंस अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से लगता ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राह की साजिश जो है वो चल रही है। जी हाँ, राह की साजिश तो आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ चला करती है। तो जी वही लग रहा है एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कि जी यकीनन रॉ की साजिश चल रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान पे सैंक्शंस की भी बात की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर ये भी बात सुनने में आ रही है। कई लोगों ने बल्कि इस पे वीडियो भी बनाई है, बात भी की है कि हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाए। और उसकी रीजन ये भी है कि अमेरिका के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं उनका मूड हमें कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई दे। मुबैना तौर पे 2008 के मुंबई हमलों में या 9 में जब भी हुए थे, मुंबई हमलों में जिसने कोई किरदार अदा किया था वो अमेरिका में है, कैनेडियन शहरी है। उसको अमेरिका भारत के हवाले करने जा रहा है। इसके हवाले से शहरयार बुखारी ने थोड़ा सा जिक्र किया है कि वो कौन है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं उन्हीं की टाइमलाइन से। लिखते हैं, सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने शिकागो के मुकीम ताजिर तैहूर राना या तैवूर राना जो भी नाम है को भारत के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। कैप्टन रिटायर्ड तहूर हुसैन राना पाकिस्तानी आर्मी के एक साबिक फौजी डॉक्टर हैं। इनके पास कैनेडियन शहरियत भी है। भारत ने इन पर मुंबई हमले में किरदार अदा करने का इल्जाम लगाया था और काफी वक्त से इनको इंडिया के हवाले करने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा जिसका लिंक मुबैना तौर पे पाकिस्तान आर्मी से निकलता है, वो पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर्ड कैप्टन है। उसके अगर राब्ते आ जाते हैं मुंबई हमलों में, और भारत तो आपको पता है जब ले जाएगा तो वो मार के कुछ भी साबित करवा लेंगे और बयान दुनिया के सामने रख देंगे। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम आ जाता है कि पाकिस्तान बतौर रियासत दहशतगर्दी करवाती है, तो हमारे एटमी असासों पे दुनिया पाबंदी लगा सकती है, या उसके बदले हमसे कोई बहुत बड़ा कंसेशन ले सकते हैं जिसकी कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी भी अदा ना कर सकें। पाबंदियां तो लग जाती हैं मुल्कों पे और ममालिक छुप के बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कंसेशन लिया जा सकता है कि जिसकी कीमत पूरी कौम भी चुका ना सके। हम उस तरफ जा रहे हैं और ये हमारे जर्नैलों के कारनामे हैं। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसी पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन चलें वो आगे से कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो उन्होंने अमेरिका से कोई बंदा पकड़ा है कैनेडियन शहरी है, हम क्या, हमारा क्या लेना देना, हम क्यों चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात करें। ठीक है जी, ये आपकी बात मान लेते हैं, वो जब होगा कुछ तो हमने तो आपको पहले बता दिया क्या होगा। लेकिन एक और चीज भी हुई है और वो ये है कि ट्रंप ने भारत को F-35 तैयारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जेन स्टेल्थ फाइटर हैं F-35 वो देने का ऐलान कर दिया है। अब भारत के पास राफेल जहाज भी होंगे और उनके पास 5th जेन F-35 भी होंगे। इससे ज्यादा जदीद जहाज कहीं भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। F-22 जो है वो अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है, जो इससे भी हायर है, इससे महंगा नहीं है लेकिन इससे हायर लेवल का है तो वो भी 5th जेन ही, लेकिन उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी इससे सुपीरियर है। वो अमेरिका बेचता नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका के पास रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट जहाज है कि जब तुर्की ने रूस से उनकी S-400 की बैटरीज ली जो एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज हैं, तो अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जो वो तुर्की के साथ इश्तराक से तैयार कर रहा था। उनका ये कहना था कि रूस को अगर इस जहाज की मालूमात मिल गई तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। वही अमेरिका भारत को F-35 देने जा रहा है, उस भारत को जिसके पास वही रूस की बैटरियां S-400 वाली पड़ी हुई हैं।